ये एक तरीका इलाज है और इसके दो अब तरीका इलाज हो गए हैं इस एक दिमागी बीमारी के हवाले से। लेकिन जो नई दरियाफ़्त है उस हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। द बेनिफिट्स एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस न्यू ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ नायाब सा है। शायद आप लोगों ने इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन ली हो, लेकिन आई होप कि मेजॉरिटी अभी तक इस बारे में अनअवेयर हैं। ये एक तरीका इलाज है और इसके दो अब तरीका इलाज हो गए हैं इस एक दिमागी बीमारी के हवाले से। जो पिछला तरीका इलाज है वो उससे तो बहुत सारे लोग आगाही रखते होंगे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन जो नई दरियाफ़्त है उस हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अभी तक इसको उस तरह की पजीराई नहीं मिली है जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बीइंग डॉक्टर्स। एनीवेज, इट टेक्स टाइम टू रिकग्नाइज एनीथिंग, और इंशाल्लाह इस वीडियो में आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस न्यू ट्रीटमेंट। और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा आपको इन्फॉर्म कर सकूँ इस हवाले से। तो आज का हमारा टॉपिक है TMS वर्सेस ECT, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन वर्सेस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये दोनों थेरेपीज़ बेसिकली मेजर और सीवियर डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जब ओरल ट्रीटमेंट नाकारा हो चुकी होती है, नाकाफ़ी हो चुकी होती है और मर्ज़ बढ़ता जाता है और मरीज़ इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर हो सकता है। तो उस स्टेप को अवॉइड करने के लिए इस तरह की इंटरवेंशन लाजमी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। ECT सन 1940 से आई गेस ये चला आ रहा है और इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं और जिसकी वजह से स्टिमुलेशन की वजह से डिप्रेशन की कैफियत कम हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और हाइपर एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन की। इट टेक्स अबाउट 6 to 12 साइकिल्स और इसमें सबसे पहले बेहोश करना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रिक शॉक वेव थेरेपी होती है, उसके बाद फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और ये सारा सेटअप हॉस्पिटल बेस्ड होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये एक अनप्लेजेंट सा एक ट्रीटमेंट होता है। विलिंगली और अनविलिंगली अगर इस सिचुएशन में मरीज़ पहुंच जाए तो उसके अटेंडेंट्स को एग्री होना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। और अब ये अच्छी ख़बर आ गई है कि इसके अगेंस्ट में लेस हार्मफुल, लेस इन्वेजिव एंड मोर पोटेंशियल, मोर बेनिफिशियल ट्रीटमेंट आ गया है, दैट इज़ ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS। और TMS OPD बेस्ड ट्रीटमेंट है। कोई भी न्यूरोफिजिशियन अपने OPD में या साइको एनालिस्ट अपनी OPD में ये ट्रीटमेंट दे सकता है। 20 to 30 मिनट्स का ये सेशन होता है। कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पोस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन गो बैक होम ड्राइविंग योर कार after a couple of minutes, like 10 to 20 minutes of rest। कोई हैंगओवर इफेक्ट नहीं है, कोई ड्राउजीनेस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मेंटल इरिटेशन नहीं है, स्टेबिलिटी है, बल्कि इसमें आपके सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। बट आई वुडंट रेकमेंड कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी इस थेरेपी को अप्लाई करवाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टिमुलेटेड न्यूरॉन्स।
जो मरीज़ हैं सिर्फ वही इसको अप्लाई करें, और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आने वाले दिनों में ECT ऑब्सोलीट होने वाली है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ट्रीटमेंट आ तो गया है, लेकिन अभी तक इसकी पजीराई उस हद तक नहीं हुई है जैसा कि होनी चाहिए। ECT का अब फेयरवेल होने चाहिए, क्योंकि ECT इज़ इन्वेजिव, ECT इज़ हार्मफुल, ECT इज़ लेस पोटेंशियल, while TMS is far much better than ECT। और जो एक हमारे यहाँ एक सोशल टैबू है कि इसको करंट लग रहा है और ECT के हवाले से या शॉक वेव थेरेपी के हवाले से, तो वो टैबू भी अब ख़त्म हो जाएगा जब TMS टेक ओवर कर लेगा पाकिस्तान में एज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मेजर डिप्रेशन। अच्छा, मेरी पर्सनल राय में ये इसको जहाँ तक मैंने स्टडी किया है तो मैं ये समझता हूँ कि इट कैन बी रिकमेंडेड, although it is not my domain, but it can be recommended as a first line of therapy, avoiding the side effects of the pills being taken by the moderate to major depressive patients। अगर हम उस स्टेज पे भी अगर TMS को अप्लाई करें, जो कि मोर बेनिफिशियल है एज़ कंपेयर टू ECT एंड oral therapy as well, तो why not we avoid the side effects of antipsychotics to gain the more benefits in a less harmful way। यानी हम दवाओं के मुज़िर असरात से बचें, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ब्रेन हेल्दी हो, वो TMS से लेस हार्मफुल वे में अगर हेल्दी हो रहा है, तो व्हाई नॉट वी शुड अडॉप्ट इट एज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेसिव पेशेंट्स। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। सोसाइटी को अब इसको, मेडिकल सोसाइटी को इस पे एक सोचना चाहिए, और इस हवाले से जो मेरी स्टडीज़ रही हैं मैंने अपनी राय ज़रूर दी है। इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसको अगर कोई मुझे हाईलाइट कर सकता है तो दैट्स मोर देन वेलकम। तो ये मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और आई होप कि ये बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन रहेगी पूरी सोसाइटी के लिए। स्प्रेड दिस मैसेज एज़ मच एज़ पॉसिबल, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ट्यून इन रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।